तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप पांचों पार्ट को देखते हैं इसके तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो आपको इसमें से एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएगा, जिसका आप सही जवाब टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 1930 ईस्वी दांडी से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था ये। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी 1907 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि जर्मनी में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिमरमैन का कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुनामी कहाँ आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि समुद्र में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंकुरवाट का मंदिर निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी 1995 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि पटना में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि जादू घोड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि नई आर्थिक नीति किसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान ये सब क्या है कि बीमारू राज्य है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि घ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में विकास को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि कृषि को। अब अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी मैसूर के। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि धर्म पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि मोर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी मोबाइल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोजना आयोग का भयंकर कौन सा आयोग बना? भंग कर है कि आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि नीति आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी 1980 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि 5। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे बिहार का शो कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कोसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन नंबर है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के ही कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी नीला ग्रह। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी है? तो इस कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी विद्युत ऊर्जा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी व्यावसायिक बैंक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि पटना में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी सीमेंट उद्योग। अब अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी नवीकरणीय संसाधन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चावल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी खरीफ फसल। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग यानी 1952 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन एक व्यापारिक कृषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि रोपण कृषि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
इनमें से किस राज्य में भारत की प्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि महाराष्ट्र। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि दरभंगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ख यानी भोजपुर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिहार का मध्यकालीन नगर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि वैशाली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में बौद्ध शांति स्तूप किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि गिरिधकूट पर्वत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब कि और अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि क यानी कि 22 अप्रैल को। ठीक है।